थैंक यू, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ, मैंने पुराने सारे लेक्चर, मेरी प्लेलिस्ट है ना, वो प्लेलिस्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल। उसी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर हम डालते जा रहे हैं। ठीक है, आपको मिलती जाएगी। चलो स्टार्ट करें फिर। यस, यस, स्टार्ट करते एक सवाल के थ्रू। मेरा सवाल है आपसे। दरवाजा है, डोर आपके घर का, यहां से वो हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब समझे? हिंज्ड, हिंज्ड मतलब उसको स्क्रू से बांध के रखा है वहां से, है ना? तो दरवाजा है। हाँ, बंधा हुआ है, कील ठोक दी है, नेल से उसको जमीन से अटैच कर दिया, सपोर्ट से अटैच कर दिया, दीवार से स्क्रू से अटैच कर दिया दीवार से। वो पॉइंट अब चल नहीं सकता है। ठीक है, यहां से आपने अटैच कर दिया इसको दीवार से, अब ये पॉइंट चलेगा नहीं। देखा है आपने, ऐसे हिंज बने रहते हैं दरवाजे में स्क्रू से। करेक्ट, करेक्ट। मेरा सवाल है आपसे, ये जो हैंडल होता है दरवाजा खोलने का हैंडल, वो हैंडल यहां पे क्यों होता है? क्या मैं इस हैंडल को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं बना सकता? अच्छा, इजी हो जाता है क्या पार्थ? हैंडल यहाँ पे रखने से, इस जगह रखने से दरवाजा खोलना इजी हो जाता है, कम फोर्स में खोल लेते हो? अच्छा। हम्म, मतलब अगर मैं एक नया हैंडल बनाऊं ग्रीन कलर का इस तरफ, तो यहां से प्रेशर देके खोलें तो, कभी किया आपने दरवाजे को एकदम हिंज के पास? तो मुश्किल होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ओके। हम्म, हम्म। अच्छा, क्या कभी किसी ने, ऐसे करना मत आप, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है, डेंजरस है थोड़ा। आप इधर ही हिंज पे ऐसे जोर से फोर्स लगाओ, जोर से हिंज पे फोर्स लगाओ, तो दरवाजा घूमता है क्या? हाँ, मतलब जितनी ताकत है सब लगा दो। मतलब देखो, उंगली पे चोट आ सकती है, इसलिए आप करना मत, लकड़ी लेके ट्राई करना। ठीक है। कोई आपके पास लकड़ी स्टिक हो, स्टिक से आप क्या करना, इस जहां पे कील है, स्क्रू है, उस तरफ आप फोर्स लगाना, दरवाजा टर्न होगा। नहीं होता है टर्न। हम्म, यानी यानी अरे, दरवाजा तोड़ने पे क्यों लगे हुए हो? चार पांच बच्चों ने बोल दिया दरवाजा तोड़ देंगे। अरे दरवाजा क्यों तोड़ना है भाई? सीआईडी फैंस है क्या सब यहाँ पे? दरवाजा तोड़ना है? हाँ, आई। तो आप हिंज पे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा टर्न नहीं होता है। क्यों? पर क्या हो गया बेटा, समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, यहां पे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा बहुत फोर्स लगाने के बाद टर्न होगा, और यहां पे फोर्स लगाएंगे एकदम कोने पे, तो एक उंगली से टर्न हो जाता है दरवाजा। यानी डिस्टेंस का कुछ तो लफड़ा है, ज्यादा दूर करने से कुछ तो आसान आपको हो रहा है कि नहीं? क्या बोलते? करेक्ट। अभी आते हैं, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। आओ।
आओ आओ आगे देखते। चलो, कभी आपने ऐसा महसूस, वो गाड़ी के स्क्रू रहते हैं, देखे क्या आपने? ये टायर है मान लो, चलो ये टायर है, टायर में से स्क्रूज रहते हैं गाड़ी के टायर में। हाँ, तो टायर में जब आप स्क्रू हाथ से खोलने जाते हो तो हाथ से खुल जाता है क्या स्क्रू? हाँ नहीं खुलता, बहुत भयंकर फोर्स लगा दो तो भी नहीं खुलता है। लेकिन जब आप वो क्या लाते हो, टूल लाते हो, क्या बोलते हो उस टूल को? व्रेंच। क्या बोलते हो टूल को? पाना, पाना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पाना को? हाँ रूपांशु, करेक्ट। ये ऐसा होता है ना कुछ, ये यहां से स्क्रू होल्डिंग होता है और ऐसे लेंथ बड़ी होती है उसकी, ठीक है? तो इसको आप लेके जाते हो यहाँ पे, इससे आप स्क्रू को अटैच करते हो और फिर इसको टर्न करते हो। देखा है? हाँ समझ गए। पेंचेस बुक से भी खोलते हैं बोल रहे बच्चे। हाँ किया है, वेरी गुड। तो आप जब फोर्स लगाते हो स्क्रू खोलने के लिए, तो इस जगह पे फोर्स लगाते हो ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे लगाते हो? बी पॉइंट पे लगाते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसा क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा होने से स्क्रू खुल जा रहा है? नहीं रूपांशु, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने से, ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो आप, क्यों ऐसा? ये सारे सवालों का जवाब आपको देगा टॉर्क। आओ, टॉर्क। टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क। टॉर्क डिफाइंड कैसे देखो? टॉर्क डिफाइंड है आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क डिफाइंड है आर क्रॉस एफ। जल्दी से यूनिट बताओ टॉर्क का। हाँ, फोर्स का न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर, करेक्ट, न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का यूनिट हो गया। हाँ, जूल भी बोल सकते हो इसको, करेक्ट। और डायमेंशन ml/t-2। जल्दी देखो डायमेंशन। हाँ, आगे सबका। चलो आगे चलो, अब समझना एक चीज, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एक पी पॉइंट को ओ के अबाउट रोटेट करना है। पी पॉइंट को, पी पार्टिकल है, ओ के अबाउट घुमाना है। कैसे घुमाओगे? जेड एक्सिस है, ओ एक्सिस मतलब जेड एक्सिस। देखो मैंने क्रॉस बना दिया ना, क्रॉस बना दिया मतलब कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूं? जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, चलो अब बताओ कैसे घुमा सकते हो आप पी को O के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट? हाँ, एक्स वाई प्लेन में ही। ये समझ गए सब, ऐसा सर्कल है बनेगा। डन, पक्का, ठीक है। अब दो तरीके से, दो ओरिएंटेशन में घुमा सकते हो आप, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। चलो बताना, अगर ओरिएंटेशन ऐसा है तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, तो ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में घुमा रहे हो आप,
ठीक, परफेक्ट। लिख लिए, बना लिए? शाबाश। नेक्स्ट, अगर आप इस ओरिएंटेशन में घुमा रहे हो तो बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट। जब आप पहले घुमा रहे थे वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चले आगे। शाबाश, डन डन। ठीक, अब देखो, टॉर्क का कंसेप्ट सीखो। तो ओ के अबाउट घुमाना है, ये लिख देना, रोटेशन अबाउट ओ। ठीक है, एक पॉइंट है पी, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है 5 I कैप। अब मेरे को बताओ आप, ये फोर्स महसूस करो कि अगर P को O के अबाउट घुमाना ही है आपको, और P O के अबाउट घूम रहा है, इस फोर्स के कारण घुमाना है आपको, रोटेशन होना है P के अबाउट, इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? सेंस ऑफ रोटेशन जरूरी है हमारे लिए, डायरेक्शन जरूरी है समझना। सही है ना? मतलब P को घुमाने के दो ही तरीके, या तो ऐसे घुमा दो O के अबाउट, या तो ऐसे घुमा दो O के अबाउट। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये है आपका एक क्लॉकवाइज घुमाना। तो आपको महसूस करना पड़ेगा, अभी महसूस करना जरूरी है, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी बहुत। तो ये बताओ किधर घुमा रहा है वो क्या अबाउट? है ना, ये रेडियस है, ये फोर्स है। तो ऐसा महसूस हो रहा है, ये आपको ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, यानी ऐसे घुमा रहा है वो क्या अबाउट? महसूस हुआ सबको ये? शाबाश। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि सेंस ऑफ रोटेशन ड्यू टू दिस फोर्स is clockwise? अभी आते हैं अक्षत उसी पे। हाँ, देखो रूपांशु बोल रहा है कि सर मैंने तो क्या किया, मैंने तो एक पहिया मान लिया और मैंने पहिए पे फोर्स लगा के देखा कि पहिया किधर घूम रहा है। सही, वैसे भी कर सकते हो। सेंस ऑफ रोटेशन महसूस होना चाहिए दिल में आपके। ठीक, लिख लिया, ये आगे चलूं? अभी तो हम अपन सेंस ऑफ रोटेशन समझ रहे हैं। अब देखो आयुष बोल रहा है मैंने पेन से किया, देखो मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को इधर धक्का दो, ऐसे फोर्स से खींचूं तो इधर देखो, इधर खींचोगे तो वो इधर ही जाएगी। पेन से भी महसूस कर सकते हो कि ये पी पॉइंट है और ओ को ऐसे फिक्स कर दो, ओ को, तो पी पे ऐसे फोर्स लगाओ, देखो क्लॉकवाइज घूम रही। वेरी गुड आयुष, ये भी अच्छी सोच है बहुत। आओ, अगला सवाल मेरा, अगर ये फोर्स ऐसा लगता तो P को O के अबाउट किस सेंस में घुमाया जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? करेक्ट, करेक्ट। अब ऐसे पेन आप अपनी हाथ में ले लो और ऐसे फोर्स लगाओ तो आप देखोगे कि उधर घुमा रहे हैं, क्योंकि घूमना तो O के अबाउट है ही ना, वो तो गिवन दे रखा है ना आपको। तो ये ऐसे घूमे, हाँ करेक्ट। तो ये हो गया
सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। चले बच्चों आगे। क्लियर? शाबाश। आइए अब देखो, समझना ध्यान से। टॉर्क का फॉर्मूला समझिए, ठीक है? ये P, ये O, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो 5 i कैप, ठीक है? P के कोऑर्डिनेट दिए 3,4, ठीक है? तो टॉर्क का फॉर्मूला देखो क्या है, R क्रॉस F। तो R वेक्टर सोचेंगे अभी क्या होगा, F वेक्टर सोचेंगे, F वेक्टर तो गिवन है 5 i कैप, है ना? R वेक्टर क्या है, R वेक्टर है O से P का पोजीशन वेक्टर, इसको R वेक्टर बोल, है ना? नहीं मैग्नीट्यूड मत बताओ ना, उसका वेक्टर बताओ ना बच्चों। 5 तो सही है, मैग्नीट्यूड वेक्टर बताना, आई कैप जे कैप। करेक्ट। अरे हे भगवान, जेड एक्सिस में कौन बोल रहा है? जेड एक्सिस में कैसे आ गई? यश, पार्थ, जेड एक्सिस में कैसे? अरे बाबा, कोई भी लाइन जो x और y के बीच में बना रहे हो वो z थोड़ी है, y इक्वल टू x भी तो हो सकती है। अरे ऐसे थोड़ी करना है। चल, z एक्सिस तो प्लेन के बाहर है ना बेटा। ओके, आई डिडंट से इट। ओके पार्थ, मैंने गलत पढ़ लिया होगा, किसी ने तो भेजा था z। चलो, अब r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है 3i प्लस 4j। जरा निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता है अच्छे से। आपको याद है, वो चक्र याद है, आई जे के। आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जे का आई से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, निकालिए जरा। सही, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये कैसे लिखोगे, 3i क्रॉस 5i प्लस 4j क्रॉस 5i, ठीक है? तो i क्रॉस i तो 0 हो गया बच्चों, और 4 इंटू 5 20, j क्रॉस i। अब j क्रॉस i क्या होता है बच्चों, अपन ने सीखा है इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव आता है, और उल्टे डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव आएगा। तो j क्रॉस i आएगा माइनस के कैप, यानी टॉर्क हो गया माइनस के कैप में 20 यूनिट न्यूटन मीटर। समझ गए? लिख लिया, आ गया सबका आंसर? ठीक, आइए। तो आपको क्या मिला अभी, P.3,4 पे F वेक्टर आपने लगाया 5i कैप, R वेक्टर ये था, O के अबाउट आपको रोटेशन निकालना है, टॉर्क आपको मिला 20 माइनस के कैप। करेक्ट?
अब मेरे को सेंस ऑफ रोटेशन बताओ जरा, सेंस ऑफ रोटेशन वापिस से बताओ। सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, ओके अबाउट, पक्का। चलो अब राइट हैंड रूल से जरा राइट हैंड रूल घुमाओ तो उंगलियां क्लॉकवाइज में, अंगूठा किधर जा रहा है? हाँ, ये फिंगर्स ऐसे कर्ल करो तो क्लॉकवाइज में, अंगूठा किधर जा रहा है? फिंगर्स कर्ल करो क्लॉकवाइज में, अंगूठा किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है क्या? हाँ, ऐसे कर्ल करो फिंगर्स, कर्ल राइट हैंड फिंगर्स इन क्लॉकवाइज। तो थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है माइनस के केप में, सबको आगे। अभी सिखा रहा हूं बेटा उज्जवल। हाँ, लेफ्ट हैंड कर लिया गलती से लोगों ने, लेफ्ट हैंड थोड़ी करना है भाई। अगर आप लेफ्टी हो तो अपने अलग नियम बनाओ, ये राइट हैंड रूल है। तुम लेफ्टी हो क्या आयुष? नहीं, अच्छा ठीक है। वो लेफ्टी लोग, मतलब जैसे लेफ्टी होते हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करने की आदत होती है, तो लेफ्ट हैंड से ऐसे कर लेते हैं। कोई डिफरेंस नहीं बेटा, विधान सेम है। ठीक है। नहीं प्रथम, ऐसे थोड़ी है। फिर लेफ्ट का, अगर लेफ्ट लेफ्ट का रूल बनाओगे तो सारे आंसर नेगेटिव बोलोगे फिर। हाँ ठीक। हाँ ठीक है चलो, ये बात मजाक की हो गई। प्रथम बोल रहा है कि जिसका राइट हैंड नहीं है वो क्या करेगा? बेटा वो लेफ्ट हैंड से ही करेगा, बट वो आखिरी में अपना आंसर उल्टा कर दे। जैसे उसका बाहर आया तो वो बोलेगा अच्छा लेफ्ट से बाहर आ रहा है तो राइट से इनटू द प्लेन आता, तो आंसर देता वो इनटू द प्लेन। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, टॉर्क का भी तो डायरेक्शन माइनस की कैप में आया है। टॉर्क का भी तो डायरेक्शन माइनस के कैप में आया है। यानी क्या सीखे? यानी हम यहाँ सीख रहे हैं टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। यानी अगर टॉर्क माइनस के कैप में तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क प्लस के कैप में तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? इफ रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। टॉर्क एक्सियल वेक्टर है। आप राइट हैंड रूल से कर्ल कर रहे हो तो थंब अंदर जा रहा है, टॉर्क भी देखो अंदर ही आया है। और अपन ने सीखा सारे एंगुलर वेरिएबल्स का वेक्टर एक्सियल होता है। हाँ रूपांशु, डिपेंड करेगा ना तुम देख कहां से रहे हो, घूम कैसे रहे। समझ गए? तो फोर्स नहीं है टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन ही अलग है। हाँ एक्सिस तो पता, एक्सिस तो जरूरी है ना, एक्सिस के अलोंग ही तो टॉर्क है। यहाँ तो एक्सिस पता हो तो टॉर्क आ जाता है, यहाँ टॉर्क पता हो तो एक्सिस आ जाती है। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आइए फिर आगे चल रहे हैं। अब ये आर वेक्टर क्या हुआ? आर वेक्टर क्या हुआ? आर वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट where force is applied। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट
नहीं नहीं बेटा रूपांशु, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड with respect to point about which torque is required. यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, पी पे, उसका पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, जिसके अबाउट आपको टॉर्क चाहिए, ये हुआ आर वेक्टर। चले आगे, करेक्ट। चल अब नेक्स्ट, अब मेरे को एक बात बताओ आप, ये टॉर्क है आर क्रॉस एफ, ठीक है। हाँ अर्नव बिल्कुल, अगर आर पैरेलल टू एफ हो जाए या फिर आर एंटी पैरेलल टू एफ हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हाँ जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो, टॉर्क हो जाएगा जीरो, करेक्ट करेक्ट। देखो, और टॉर्क जीरो मतलब रोटेशन होगा क्या, रोटेशन स्टार्ट होगा क्या, नहीं नहीं स्टार्ट होगा, टॉर्क है तो ही रोटेशन स्टार्ट होगा, या रोटेशन में चेंज ला पाओगे, क्या बोल रहे हो बेटा पर। अब देखो, अगर आपको जो फोर्स दिया है वो ऐसा दिया है, इस फोर्स का टॉर्क बताइए, इस फोर्स का टॉर्क बताइए, जीरो, घुमा नहीं पाएगा ये फोर्स पी पॉइंट को घुमा नहीं पाएगा, क्यों बताओ क्यों, क्योंकि आर एंटी पैरेलल है, आर और एफ एंटी पैरेलल है, आर और एफ एंटी पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। देखो ये पेन ले लो और पेन पे पेन के लॉन्ग ऐसे फोर्स लगाओ तो देखो पेन घूम रही है क्या, देखो ऐसे लगाओ फोर्स, घूम रही है पेन, देखो टॉर्क जीरो आ रहा है इसका, घूमेगी, नहीं घूमेगी, नहीं घूम रही पेन, तो टॉर्क जीरो है तो घूमेगी नहीं, तो पी पॉइंट भी घूमेगा नहीं, ओके बहुत, समझ गए, हाँ करेक्ट, बिल्कुल विजी इशू, अगर अपन फोर्स को इधर लगते हैं ऐसे तो पैरेलल हो गया, तब भी टॉर्क जीरो, समझ गए बच्चों, आगे बढ़ाएं कहानी, शाबाश। चलो क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको, करिए, होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। एक फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बेटा अर्नव तुम अलग समझ रहे हो बेटा, अपन अलग कर रहे हैं, आई फोर्स है, ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट 0,0,1 है ना, फाइंड टॉर्क of this force about point 1, 2, 3, ठीक है ना। तो आर वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ, इसको नाम दे देता हूं चलो ए, इसको नाम दे देता हूं बी, आर वेक्टर क्या होगा, किसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, सोचो, मैंने आर की डेफिनेशन लिखवाई है ऊपर,
उल्टा मत बोलो जल्दीबाजी में। बेटा वेक्टर लिखना है, पर्व वेक्टर लिखना है। पोजीशन ऑफ पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कहां पे लगा रहे हो, ए पे, तो पोजीशन ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना है, यानी पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी आर ए माइनस आर बी ए, और टॉर्क होगा आर ए बी क्रॉस एफ। होमवर्क ये समझ गए। जल्दबाजी में गलत जवाब दिया आपने, आयुष, पार्थ, यश। बेटा क्या बोल रहे हो उज्जवल, हैंड रेज करो, माइक चालू करो। एफ क्रॉस क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। माइक चालू करके पूछ लो उत्कर्ष, हैंड रेज करो तो मैं माइक चालू करूं। उज्जवल चालू करो माइक। हाँ उज्जवल माइक चालू है बेटा आपका, पूछो उज्जवल। नो सर माइक नहीं है, ओके ठीक। आई, चलें आगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट हो गया ना मैथ्स में, होमवर्क, ठीक है। चलें आगे। हाँ नेक्स्ट, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट की बातें कर लेते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बेटा आयुष ऊपर डेफिनेशन लिखिए, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, किसके अबाउट है, जिसके अबाउट टॉर्क रिक्वायर्ड है, ये आपको गिवन है। फाइंड टॉर्क अबाउट बी, तो पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है। आइए चलो बेटा, आपको वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी होता था। तो सी का डायरेक्शन क्या होता है, सी किसके क्या होता था याद है, सी ए और बी से कितना एंगल बना रहा था, हाँ परपेंडिकुलर। तो लिख दीजिए टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर, और फिर टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing r vector and f vector, सही, ठीक है। चलो अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं टॉर्क डॉट आर इक्वल टू जीरो, टॉर्क डॉट एफ इक्वल टू जीरो। हम्म करेक्ट, लिख लीजिए जल्दी। चलाया जाए आगे। यस ओके, चलो अब और वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। क्या आप टॉर्क को ऐसे लिख सकते हो, मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, एन कैप कैसे आएगा, एन कैप इज यूनिट वेक्टर कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। चलो देखें, राइट हैंड रूल से कैसे करेंगे, ये आर ये एफ, चलो फिंगर्स कहां से कहां कर लूंगी,
करेक्ट। आर से एफ फिंगर्स कहां से कहां कर्ल होती है? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर। ठीक। अब पहली स्टेप क्या होती है हमारी? डायरेक्ट बस ये सर आर है, ये एफ है, आर से एफ कर्ल कर दो। पहली स्टेप क्या होती है राइट हैंड रूल की? हाँ वेरी गुड वैभव, को इनिशियल टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं पहले। वेरी गुड। तो फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल। फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल और फिर फिंगर्स कर्ल करेंगे। ये आर हो गया, ये एफ हो गया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। अब फिंगर्स कर्ल करो। कर्ल कहां से होगा? आर से एफ। करेक्ट। तो कर्लिंग ऐसे होगी। ये बताओ क्लॉकवाइज कर्लिंग है एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग? क्लॉकवाइज। कर्ल करो जरा ऐसे आर से एफ क्लॉकवाइज। आर से एफ कर्ल करो। किधर आया टॉर्क? माइनस के कैप में आया। करेक्ट। टॉर्क आया माइनस के कैप में बाय राइट हैंड रूल। तो जो एन कैप है वो इस केस में हो गया माइनस के कैप। समझ गए? चलें आगे। शाबाश। आई। तो समझ गए टॉर्क का डायरेक्शन? टॉर्क का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आ जाएगा, और राइट हैंड रूल आर क्रॉस एफ से भी कर सकते हैं। ज्यादा आसान है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो प्लस के माइनस के बताओ। चलो आगे। डन। अब अगला केस। अब देखो ऐसे एफ लग रहा था, ये आर है। ठीक है। चलो अगर मैं आपको ये एंगल थीटा दे दूं तो आर और एफ में कितना एंगल है बताओ? थीटा ही है। करेक्ट। क्योंकि हम कैसे एंगल बताते हैं? टेल टू टेल ज्वाइन करके। ठीक है। ये एफ, ये आर, तो इसको यहां से खींच दो इसे। टेल टू टेल ये एंगल थीटा। तो आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है। करेक्ट। चलो तो टॉर्क है आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा मॉड आर इंटू मॉड एफ साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? मॉड एफ इंटू मॉड आर साइन थीटा। अब मेरे को एक बार बताओ, आर साइन थीटा क्या हुआ? देखिए ये ट्रायंगल में, ये देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है। आर साइन थीटा क्या हुआ? हाँ ये हुआ ना आर साइन थीटा। और ये कोऑर्डिनेट से आपको दिख रहा है 4। नहीं बेटा अर्नव गलत बोल रहा हूं, है ना? तो क्या आप लिख सकते थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 5 इंटू आर साइन थीटा की जगह 4। देखो 20 आ गया। टॉर्क का मैग्नीट्यूड अपना 20 ही आया था। समझे ये कंसेप्ट? शाबाश। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखो, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ टॉर्क
इज इक्वल टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू फोर्स या परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। या फिर सीधे सीधे जल्दीबाजी में बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? आजा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स जिसके अलोंग लग रहा है ना, वो पूरी लाइन खींच दो, ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को पूरा खींच दीजिए, ये फोर्स है, इसको पूरा खींच दीजिए आगे पीछे, ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। चलो बताओ, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है 4, तो फोर्स इंटू 4। समझ गए? फोर्स आपको 5 i कैप दिया था। क्या बोलते हो बच्चों, आ रहा है समझ में? हाँ उत्कर्ष, समझ गए? डन, हटाऊं? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। शाबाश। नेक्स्ट, अब देखो, क्या अपन फोर्स के भी कंपोनेंट ले सकते थे? अभी अपन ने आर के कंपोनेंट लिए, मान लो फोर्स के लें तो फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या था? एफ कॉस थीटा। फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या था? एफ साइन थीटा। सही लिए? शाबाश। तो एफ कॉस थीटा का बताओ टॉर्क कितना होगा? हाँ 0 हो गया, क्योंकि ये तो पैरेलल है आर के, तो एफ कॉस थीटा का टॉर्क 0 हो गया। करेक्ट। और एफ साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर है आर के, तो इसका टॉर्क होगा, ये देखो ऐसे घुमा रहे हैं, तो आप लिखें टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी आर इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। लिख सकते हैं? समझे क्या? सिर्फ एफ साइन थीटा का टॉर्क है बस, यानी आखिरी में आपको बस परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करना है, चाहे आर के कंपोनेंट लो चाहे फोर्स के कंपोनेंट लो, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर वालों को करना। इस सवाल में फोर्स के कंपोनेंट लिए, इस सवाल में अपन ने आर के कंपोनेंट लिए, मल्टीप्लाई अपन ने फोर्स के परपेंडिकुलर वाले को किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई अपन ने आर के परपेंडिकुलर वाले को। जो मन चाहे जिस तरीके से करो। नहीं बेटा मोहित, ऐसा नहीं बोला मैंने, ये लिखा है तो है ऊपर, आर क्या है? नहीं स्पर्श। ठीक है, तो आखिरी में फाइनली टॉर्क कैसे निकालोगे? या तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो, या फिर
मॉड ऑफ टॉर्क R इंटू एफ साइन थीटा से निकालो, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर, या फिर मॉड ऑफ टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालो, ठीक है। और फिर आगे एन कैप निकाल लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोच के, ठीक है। बस आखिरी में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो फोर्स के कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करो, या फिर आर के कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करो। समझ गए? देखते हैं परपेंडिकुलर समझ में आता है कि नहीं बच्चों को। तीनों में से कोई भी तरीके अपना सकते हो आप। जल्दी बोलो, आगे बढ़ाऊं? नहीं बेटा, हर जगह लगेगा उत्कर्ष। होमवर्क वाला सवाल देखा नहीं आपने? चलो आगे, चल आगे चल रहे। तो टॉर्क बताते जाना, ठीक है। आई छोटे छोटे बना रहा हूं डायग्राम, सवाल करते जाइए फटाफट। एक्स वाई अबाउट ओ बताना है, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, सवाल है फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। अच्छा, ओ पता करना जरूरी है क्या? किसके अबाउट टॉर्क निकालना है? मान लो मैं अगर आपको ये दो ही नहीं तो फिर आर कहां से लोगे आप? आपको ये तो पता करना जरूरी है ना कि किसके अबाउट टॉर्क, क्योंकि डिस्टेंस तो उससे ही लेंगे ना, आर तो उससे ही लेंगे ना, तो जरूरी है पता करना कि किसके अबाउट। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। चल ये पॉइंट है 3,4, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये फोर्स है एफ 10 न्यूटन का, एंगल थीटा है, पॉइंट है 2,0। दोनों केस में टॉर्क बताइए ओ के अबाउट। डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोच के, प्लस के माइनस के सोच के। आ जाओ, आंसर बताऊं? इसका आंसर है 10 × 3 माइनस के कैप। इसका आंसर है 10 साइन थीटा इंटू 2 प्लस के कैप। थीटा तो मैंने दिया ही नहीं था ना, थीटा आएगा ना आंसर। कितने लोगों ने सही किया है?
आपको पता है मैंने ये ओरली देख के कर सकता हूं सवाल, आंखों से देख के सवाल कर सकता हूं। बताऊं कैसे? देखो कैसे, आ जाओ। ये आपका फोर्स है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, किसी ने ये डिस्टेंस निकाला। ये डिस्टेंस कितना है बोलो बच्चों? 5। और ये डिस्टेंस कितना है? 10। किसी का जवाब आ रहा है 50। क्यों भाई 50? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये 10 और 5 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अभी क्या सीखा है? सिर्फ परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करना है। जिन्होंने भी 50 लिखा है गलत है। मल्टीप्लाई करने से पहले सोचो तो सही, परपेंडिकुलर है कि नहीं। आओ, अब ये फोर्स, अब फोर्स एकदम सीधा है, फोर्स के कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फोर्स को खींच दो पूरा। इसको क्या बोलेंगे? अभी मैंने सिखाया, इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट। तो ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स, करेक्ट। ओ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो गया ओ से परपेंडिकुलर। कितना है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? 3 तो है, कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो ये 3, ये 4। तो आपको 10 से किसको मल्टीप्लाई करना था? इसको। ये है 3, तो 10 गुना 3 30, तो आंसर हो गया 30। और माइनस आई कैप कैसे देखा मैंने? सेंस ऑफ रोटेशन से। बताओ, ये पी पॉइंट को ओ के अबाउट कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, माइनस के कैप 30 माइनस के कैप। ठीक है, समझ आया? कितनी जल्दी कर लिया मैंने, ये मैंने तुरंत एकदम दिमाग में सोच लिया कि 10 से परपेंडिकुलर 3 है, 10 इंटू 3 30, और ये घुमा रहा है राइट हैंड से क्लॉकवाइज, माइनस के कैप, आ गया आंसर। शाबाश। अब आपको अगर फॉर्मूले से लिखना हो तो पूरा मेथड बेसिक, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर का वेक्टर बताइए जरा। आर का वेक्टर होगा 3i प्लस 4j क्रॉस एफ का वेक्टर बताइए जरा। एफ का वेक्टर होगा -10j। तो आपको मिलेगा क्या? 3 गुना -30 i क्रॉस j प्लस -40 j क्रॉस j। फिर j क्रॉस j हो जाएगा 0, ये होगा -30, और i क्रॉस j क्या होता है? k, तो -30 k कैप। ये आया टॉर्क आपका। या तो क्रॉस प्रोडक्ट करो पूरा परफेक्ट सिस्टमेटिक, या फिर कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करो, या फिर लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर करो। हाँ, ये इससे सेंस ऑफ रोटेशन अपने आप आ गया ना, आंसर में अपने आप आ गया माइनस के कैप, यानी सेंस ऑफ रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज। वैसे सेंस ऑफ रोटेशन आप खुद से पहचानो तो ज्यादा अच्छा। चले आगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कुछ डाउट है पूछो। माइक चालू करता हूं मैं आपका। देखो यहाँ पे इस मेथड से फायदा क्या है, मैं आपका माइक कभी भी चालू कर सकता हूँ, तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। किसी को कुछ पूछना है ना, माइक चालू करके पूछो। मतलब हैंड रेस करो तो मैं माइक चालू कर दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब ये भी मैंने ओरली किया, एकदम चुटकियों से, आंखों से देखते सही। मैंने बोला देख कंपोनेंट लेने, फोर्स का एंगल दिया, फोर्स के कंपोनेंट ले ले चल। तो फोर्स के कंपोनेंट होगा ऊपर 10 sin थीटा, इधर हो गया 10 cos थीटा, ये हो गया O। चलो बच्चों,
10 cos थीटा का क्या होगा टॉर्क? 0। करेक्ट। 10 cos थीटा का तो टॉर्क ही नहीं होगा। सही बात है, 10 cos थीटा का तो टॉर्क ही नहीं होगा, है ना। और 10 sin थीटा का टॉर्क है, ये डिस्टेंस है 2, तो दोनों परपेंडिकुलर है। देखो 10 sin थीटा और 2, तो बस सीधे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 10 sin थीटा, 20 sin थीटा आंसर है। और सेंस ऑफ रोटेशन ओके अबाउट, ये ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोले तो प्लस के कैप, हो गया खत्म ओरल सवाल। समझे? चलो आगे। ठीक, आगे चल रहे। नेक्स्ट, अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं बेसिक से करूं, ठीक है, तो आपके बेसिक्स क्या बोलेंगे? आर वेक्टर होगा 2 आई कैप, एफ वेक्टर होगा 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप, फिर आप आर क्रॉस एफ करोगे और ये होगा 2i क्रॉस 10 cos थीटा आई प्लस 10 sin थीटा जे, फिर आपका बोलोगे आई का क्रॉस आई से 0 होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिला 20 sin थीटा, और आई क्रॉस जे होता है के कैप, के कैप, तो आंसर है 20 sin थीटा के कैप टॉर्क। ये आपका बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट। चलो आगे। डन। डन, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अगला सवाल, ओ के अबाउट टॉर्क बताना है। एक फोर्स से देखो इधर लग रहा है 0,3 पे 10 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 3,0 पे 20 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है -3,0 पे 40 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है 0,-3 पे नीचे 50 न्यूटन। नेट टॉर्क बताओ अबाउट ओ। जीरो, करेक्ट। नेट टॉर्क का आंसर है 0, हर एक के टॉर्क है 0, सबके टॉर्क 0। देखो ये फोर्स और ये आर पैरेलल 0, ये फोर्स और ये आर 0, ये फोर्स और ये आर 0, ये फोर्स और ये आर 0, हो गया 0, खत्म। समझे अक्षय? बाकी सबने 0 ही दिया था ऑलमोस्ट। अब देखो, एक थंब रूल ऐसे याद कर सकते हो, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through point about which torque is required, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन फोर्स 0 हो जाएगा।
तो टॉर्क 0 हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये सीधी लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन पे O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अरे O उसी लाइन पे, तो O का उससे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो टॉर्क 0 हो गया। ये वाले का टॉर्क 0, ये वाले का टॉर्क 0, ये वाले का टॉर्क 0, क्योंकि सबकी लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास कर रही। समझे? चलें आगे। करेक्ट। तो अब बताओ मेरे को, ऐसे सारे फोर्स जो O से पास करेंगे उन सब का टॉर्क हो जाएगा 0 अबाउट O। शाबाश। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब मेरे को जवाब दीजिए सवाल का शुरुआत के। ये आपका दरवाजा है, ये हिंज। अगर आप हिंज पे ही फोर्स लगा रहे हो तो दरवाजा क्यों नहीं घूमता है? हिंज पे ही फोर्स लगा रहे हो तो दरवाजा क्यों नहीं घूमता है? करेक्ट, क्योंकि हिंज पे ही लगा रहे हो तो टॉर्क 0 हो गया। क्यों टॉर्क 0 हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। वही पॉइंट ऑफ रोटेशन है, उसी के अबाउट घुमा रहे हैं। करेक्ट, हिंज ही सेंटर ऑफ रोटेशन है आपका। शाबाश, हो गया ना आंसर, आ गया। तो आप हिंज पे फोर्स लगाओगे, घूमेगा ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे आपका फोर्स हिंज से दूर होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। टॉर्क क्या है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क। तो कम फोर्स में ज्यादा डिस्टेंस है अगर, तो कम फोर्स में डिस्टेंस ज्यादा होने से टॉर्क बढ़ जाएगा। तो आप आराम से प्यार से उंगली से दरवाजा टर्न कर सकते हो, इसीलिए आप एकदम हैंडल यहां पे रखते हो। समझे? आओ। हाँ भाई, पाने का क्या कंसेप्ट है? आ जाओ। आपका व्रेंच पाना। हाँ भाई, क्या कंसेप्ट? ये इतनी बड़ी क्यों बनाते हैं, इसकी लेंथ इतनी बड़ी क्यों बनाते हैं? हाँ अच्छा, सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया सोचो, देखो इसको आप ऐसे ले जा रहे हो, ठीक है, तो जो स्क्रू का सेंटर है, तो स्क्रू के सेंटर से यहां तक का ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप आसानी से स्क्रू को टॉर्क दे सकते हो। लेकिन जब आप बच्चों, जब आप उंगलियों से करते हो, तो उंगलियों से कर रहे हो तो ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो डिस्टेंस देखो सेंटर से कितना कम है, तो टॉर्क कितना कम हो गया, तो भयंकर फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन इसके थ्रू आसानी से खुल जाता है स्क्रू। समझे? करेक्ट। बड़ा मजेदार है, पूरा फील हो रहा है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शाबाश शाबाश। हाँ पुष्कर, सही है बेटा। चलो एक बात बताओ, सेंस ऑफ रोटेशन बताओ। फोर्स ऐसे लगा रहे हो, टॉर्क बताओ। हाँ अक्षर, टॉर्क डायरेक्शन प्लस के की माइनस के, क्लॉक की एंटी क्लॉक?
हाँ सही, ये फोर्स ऐसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस के कैप, खत्म, आ गया। समझ गए? आउटसाइड द प्लेन, अप द प्लेन, सही। हाँ इसीलिए तो स्क्रू बाहर आ रहा है, करेक्ट। क्योंकि स्क्रू रूल के हिसाब से उस पर बाहर है थंब। हाँ ऐसे थंब से कर सकते हो, थंब ऐसे, थंब बाहर आ रहा है ना, तो ऐसे घुमाने से स्क्रू बाहर आएगा, करेक्ट। और उल्टा घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा और कस जाता है। शाबाश। चलो आगे चलते हैं। तो कभी कभी आपने महसूस किया कि स्क्रू को घुमाऊं कैसे, इधर घुमाऊं कि इधर घुमाऊं, कैसे घूमेगा? तो राइट हैंड रूल से सोचा करो, ऐसे घुमाना है कि थंब बाहर है तो बाहर आएगा, ऐसे घुमाएंगे थंब अंदर जा रहा है तो अंदर जाएगा इसको। आइए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। ठीक है। हाँ देखो रूपांशु बोल रहा है कभी कभी स्क्रू खोलने जाते हैं वो टाइट हो जाता है, उल्टा घुमा देते हैं। अरे ऐसे करके अब करना है स्क्रू खोलते टाइम। ये आरएचएस पता नहीं क्या बोल रहा है मोहित। मोहित बोल रहा है ऊपर वाले में आरएचएस नहीं लग रहा मेरे से। आरएचएस क्या है बेटा मोहित? चैरिटी समझने में टाइम लग जाएगा। आओ आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। कहां पे अब अपन, अगला सवाल। अब एक रॉड है बेटा, उसको यहां से देखो, ये रॉड है, रॉड यहां से आपने क्या किया, उसको हिंज कर दिया है। हिंज करना मतलब समझे, रॉड को यहां से आपने बांध दिया है, तो रॉड क्या होगी बताओ? हिंज कर दिया रॉड, रॉड क्या होगी? हाँ ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया है, ये पॉइंट नहीं चलेगा, तो रॉड क्या होगी? रॉड क्या होगी? नीचे गिर जाएगी, शाबाश। नीचे, नीचे गिरी, रोटेट हुई, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हुई? रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हुआ? हाँ हिंज के अबाउट, रोटेशन हिंज के अबाउट हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से देखोगे। समझ गए? शाबाश, वेरी गुड। आओ करो जरा, टॉर्क ऑफ mg ऑन रॉड, बताओ। मास है m, लेंथ है l। सही है अक्षत, गलत है आयुष। सही है वैभव। आसीम गलत है, गलत है शशांक, गलत है पर। पीयूष का सही है। अरे mgl कैसे बोल रहे हो आप लोग? क्या सारा मास यहाँ पे है क्या, जो mg यहां से लगा रहे हो और डिस्टेंस ये ले रहे हो? सारा मास कहां पे मानते हैं? सेंटर ऑफ मास पे, तो mg कहां से लगेगा भाई? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, तो mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? mgl/2। तो टॉर्क क्या हो गया? mgl/2। डायरेक्शन ऐसे घुमा रहा है mg, क्लॉकवाइज, माइनस के कैप। समझ गए? शाबाश। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। एक डिस्क है, m मास r रेडियस की, उसको सेंटर में हिंज कर दिया है, डिस्क के उसको सेंटर में हिंज कर दिया है। तो वो घूमेगी किसके अबाउट? वो देखा आपने, एक गोला होता है उसको घुमाते हैं, जैसे फिजेट स्पिनर है, फिजेट स्पिनर सबने देखा होगा, है ना, वो सेंटर के अबाउट ही घूम रहा है। ठीक है, तो वैसे ये डिस्क घूमेगी सेंटर के अबाउट, पूरी डिस्क है, फुल डिस्क। ठीक है, अब देखो फोर्स कैसे लगा रहे हैं, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं,
एफ, यहां से एंगल दिया है थीटा, डिस्क का मास है m, डिस्क का रेडियस है r, ठीक है। चलो हाँ, जैसे साइकिल का टायर, बिल्कुल सही बात है। सीडी, जैसे सीडी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, टॉर्क बताइए ऑफ एफ अबाउट सेंटर। आयुष डायरेक्शन के साथ बताओ। हाँ, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग मेरे जाल में फंस चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे बाबा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये फोर्स साफ साफ लग रहा है टेंजेंट के लॉन्ग। टेंजेंट से परपेंडिकुलर क्या होता है? रेडियस। टेंजेंट और रेडियस पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो आंसर हो गया एफ इंटू आर। सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है, क्लॉकवाइज माइनस के कैप। खत्म सवाल, कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं थी, पहले से ही परपेंडिकुलर है। मैंने जाल फेंका था थीटा दिखा के, जाल में फंस गए बच्चे। है कि नहीं? चले आगे चले। समझ गए आंसर? इजी था, टॉर्क निकालना इजी आ रहा है। शाबाश। चलो फिर अभी के लिए इतना ही बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास में रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है, रिवीजन अच्छे से करना है, और सेंटर ऑफ मास की वर्किंग आप पूरी कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, करेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।